चलिए आज एक मजेदार गणित की शुरुआत करते हैं। यदि आपका गणित में रुचि नहीं भी है तो इस गणित से आपको बहुत ही रोमांचक आनंद मिलने वाला है। एक राजा था जिनके पास 17 हाथी था। उसने अपने 17 हाथी का वसीयत 3 बेटे के नाम किया था। वसीयत इस प्रकार था: बड़ा बेटा को 1/2 हिस्सा मिलेगा, दूसरा बेटा को 1/3 और तीसरा बेटा को 1/9 हिस्सा मिलेगा। यह वसीयत लिखे जाने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। जब हाथी का बंटवारा शुरू होता है तो राजा के तीनों बेटे के बीच झंझट पैदा होता है, क्योंकि वसीयत के अनुसार हाथी के बंटवारा में हाथी को काटना पड़ रहा था। 17 हाथी का 1/2 यानी आधा करने पर 8.5 हाथी बड़े बेटे के हिस्से में आ रहा था। ऐसे ही दूसरे बेटे को 17 हाथी के 3 हिस्सा के 1 हिस्सा देने के लिए हाथी को काट कर हिस्सा लगाने की नौबत आ पहुंचा था। तीसरे बेटे के वसीयत में भी यही लिखा था 1/9 यानी 17 हाथी को 9 हिस्सा का 1 हिस्सा करना भी संभव नहीं था। इस समस्या का निदान किसी के पास नहीं था, सब परेशान थे। अंत में एक मूर्तिकार ने इसका समाधान ढूंढ निकाला। मूर्तिकार ने बड़ा इनाम पाने के लालच में एक पत्थर का बड़ा सा हाथी तैयार किया और उस 17 हाथी के समूह में मिलाकर 18 हाथी बनाया। फिर वे हाथी का बंटवारा वसीयत के अनुसार सही ढंग से इस प्रकार कर दिया। बड़ा बेटा को 18 हाथी का 1/2 हिस्सा यानी आधा 9 हाथी मिल गया। दूसरे बेटा को 1/3 यानी 18 हाथी का 6 हाथी मिल गया और छोटा बेटा को 1/9 यानी 2 हाथी मिला। और मूर्तिकार ने पत्थर से बना हुआ हाथी को अपने साथ रखा, साथ में इनाम मांगा। तीसरा बेटा इस बंटवारे में खुश नहीं था, वह गुस्सा गया। वह उस मूर्तिकार को कैद करने की आदेश जारी कर दिया। पिता को कैद कर दिया गया तो मूर्तिकार का बेटा, जो बहुत ही चालाक था, वह इस बंटवारे को करने के लिए सभी हाथी को इस प्रकार एक पुल के पास ले गया और इसे सभी बेटों ने सही मान लिया। उसने किया क्या कि वसीयत में दिए गए बड़ा बेटा का हिस्सा 1/2 था, अतः वह पुल के ऊपर एक हाथी को खड़ा किया और उसके जस्ट नीचे 2 हाथी को रखा। इस तरह 1/2 को वो दर्शाया, यानी 3 हाथी बड़ा बेटा का हुए। उसने फिर दूसरा बेटा के लिए वसीयत को देखा, उसमें लिखा था 1/3। उसने पुल के ऊपर एक हाथी और नीचे 3 खड़ा किया, उसे 1/3 दिखाया और ये 4 हाथी दूसरा बेटा को दे दिया। तीसरा बेटा का हिस्सा था 1/9। 1/9 वसीयत के हिसाब से वह हाथी को ऊपर में 1 और नीचे 9 यानी कुल 10 तीसरे बेटा को दे दिया। इस तरह 17 हाथी का बंटवारा हो गया। इस तरह के मज़ेदार रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें।